बादशाह अकबर से वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर अपने दरबार के सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देते हैं। जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले मुर्गी आई या अंडा। राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बीरबल से पंडित ने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, जिसमें पहला विकल्प यह है कि या तो तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों के जवाब दो या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के पश्चात पंडित से कहा, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक कठिन प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई। इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने यह दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा है, जबकि आपने मुझे एक कठिन प्रश्न के उत्तर के लिए कहा था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल को कुछ और कह नहीं पाए और फिर जवाब दिए बिना ही राजदरबार से प्रस्थान कर लिया। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपने सोच और समझ की शक्ति का सही उपयोग करके अपने हर समस्याओं के हल को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में काफी चिंतित नजर आ रहे थे, तो दरबार के सभी मंत्री बादशाह अकबर से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, मैं अपने शहजादे की एक गलत आदत से बहुत परेशान हूँ। शहजादे को अंगूठा चूसने की गलत आदत है। मैं अपने बेटे की इस गलत आदत को छुड़ाने के लिए कई नुस्खे आजमा चुका हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन व्हाट्सएप चैनल, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। गलत आदतों का एहसास। तो दरबार में बैठे मंत्रियों में से किसी ने बादशाह को एक फकीर के बारे में बताया। उस फकीर के पास हर तरह की बीमारी का इलाज था। बादशाह अकबर ने उस फकीर को दरबार में आने का हुक्म सुनाया। दूसरे दिन दरबार में बादशाह अकबर, बीरबल और शहजादे सहित और भी सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हुए। कुछ समय बाद वह फकीर भी दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने फकीर को शहजादे के गलत आदत के बारे में बताया। फकीर कुछ समय सोचते हैं हुए बोले, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री ने बोले कि फकीर तो बिना शहजादे से मिले चले गए, तो वह फकीर हमारे शहजादे की इस गलत आदत को कैसे छुड़ाएंगे। 1 सप्ताह के बाद फकीर दरबार में पहुंचते हैं। फकीर शहजादे से मिलते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंह में अंगूठा लेने से आपको बहुत सारी तकलीफ और बीमारी हो सकती है। फकीर ने शहजादे को इतने प्यार से समझाया कि शहजादे ने वादा कर दिया। शहजादे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी मुंह में अंगूठा नहीं लूंगा। बादशाह अकबर ने फकीर से कहा, यह काम तो आप पहले दिन भी कर सकते थे, फिर आपने 1 सप्ताह का समय क्यों बर्बाद किया। दरबार के सभी मंत्री भी फकीर पर नाराजगी दिखाई और बादशाह अकबर से कहा कि इसने हमारा समय बर्बाद किया है, इसलिए इस फकीर को सजा दी जाए। लेकिन बीरबल चुपचाप सबकी बात सुनता रहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने कहा, जहांपना, हमें फकीर से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे सजा देनी चाहिए। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम हमारी और सभी मंत्रियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर,
गुस्ताखी माफ कीजिए, जब पहली बार मैंने फकीर को देखा था तब उन्हें चुना खाने की गलत आदत थी और आप जब शहजादे के बारे में उन्हें बताया तो फकीर ने सबसे पहले खुद की उस आदत को छोड़ा, तब जाकर उन्होंने शहजादे के गलत आदत को छुड़ाया। बीरबल के इस जवाब को सुनकर दरबार में मौजूद सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से माफी मांगी। फकीर को आदर पूर्वक सम्मान के साथ बहुत सारा इनाम के साथ विदा किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे को सलाह देने से पहले खुद उस सलाह का पालन करना चाहिए।